हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त गुरकरण सिंह। आज हम स्टॉक मार्केट का एक और चैप्टर करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में कुछ कैंडल्स रह गई थी जो हमारी प्रीवियस क्लास में नहीं कंप्लीट हुई थी। इस क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, मार्केट ट्रेंड क्या होता है, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा चैप्टर ये था। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर था वो कैंडल्स के बारे में आया था, जिसमें मैं हैमर और बुलिश रिवर्सल के बारे में बात की थी, इन्वर्टेड हैमर के बारे में, हैंगिंग मैन के बारे में। थर्ड चैप्टर जो हमारा था, इसमें बेसिकली हमने डोजीज की बात की थी। डोजी का बेसिकली क्या क्या रोल होता है मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर आप कैसे रीड कर सकते हो। एंड आज जो हम बात करेंगे, आज हम कुछ ऐसी कैंडल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आने वाली है। तो सबसे पहले हमारी जो कैंडल है वो है बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खा जाना, मतलब निगल लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग की बात करते हैं। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है? बेसिकली ये ट्रेंड जब डाउनवर्ड होता है, ट्रेंड नीचे को है, ठीक है, तब ये फॉर्म होती है। इसमें क्या है, जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड होनी चाहिए। जो ये वाली कैंडल है बेसिकली रेड होनी चाहिए, उसके साथ वाली कैंडल ग्रीन बनेगी। और क्या करेगी, ये बॉडी है ना बेसिकली इस कैंडल की, इस बॉडी को पूरा कवर अप कर जाएगी, पूरा निगल जाएगी। जैसे आपको दिखेगा ही नहीं कि पीछे कुछ भी है, मतलब अगर आप इस एरिया से देख रहे हो तो आपको पीछे वाली रेड कैंडल दिखेगी ही नहीं। तो ये क्या करती है, हमें बताती है ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। ये भी सेम वही काम करती है और ये बॉटम पे बनेगी, बिकॉज जब प्राइस नीचे आ रहा होता है उसके बाद में बॉटम पे कैंडल बन रही है, उसके बाद में उस कैंडल को एनगल्फ किया, फिर वो प्राइस ऊपर जाने की तैयारी करेगा। तो चार्ट में देखते हैं एक बारी, ये देख सकते हो ट्रेंड क्या था, प्राइस नीचे आ रहा था एक एरिया से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल फॉर्म हुई। रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद एक कैंडल ग्रीन बनी जिसने पूरा इस कैंडल को निगल लिया। अगर आप इसकी बॉडी से वो भी देखोगे ना तो ये इसके अंदर आ रही है। मतलब अगर यहाँ से कोई इंसान खड़ा होकर देख रहा होगा इस चीज को तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि हाँ ये ग्रीन कैंडल है कि रेड कैंडल है। ऐसे रेड कैंडल दिखेगी नहीं। उसके बाद में सेकंड कैंडल उसके नीचे मतलब बॉडी के अंदर क्लोज हुई, जो थर्ड कैंडल उसके बाहर गई, कंफर्मेशन आई। देन प्राइस का एक मूव था और ये 15% का मूव था दोस्तों, 15% का। ये 15% की रैली थी, मतलब विद इन आप कह सकते हो 2 मंथ आपको 15% का जो रिटर्न था वो मिल गया। अब ये कैंडल बॉटम पे बनती है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइस नीचे आ रहा था, ये बॉटम पे बनेगी। बॉटम पे बनने के बाद ये कैंडल, दूसरी कैंडल इसकी कंफर्मेशन देगी। प्रीवियस कैंडल इसकी रेड होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो उसको इनगल्फ कर लेगी पूरी अच्छी तरह से। देन प्राइस का एक अपवर्ड मोमेंटम दिखेगा कंफर्मेशन के बाद। ठीक, अभी हमने इसमें ये तो पढ़ लिया, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद प्राइस नीचे आ रहा था, रेड कैंडल बन रही थी, ग्रीन कैंडल ने पूरा उसको खा लिया, मतलब रेड कैंडल पूरी इसके अंदर आ गई। देन सेकंड कैंडल कंफर्मेशन, जो भी कैंडल देगी, लाइक ये कैंडल सेकंड देगी, थर्ड कैंडल देगी, जिस जिस कैंडल ने भी कंफर्मेशन दिया हमारी वहां पे एंट्री बनती है अपवर्ड साइड के लिए। तो ये था बुलिश एनगल्फिंग का। अब आ जाते हैं बेरिश एनगल्फिंग। तो भाई इसका नाम है बेरिश एनगल्फिंग। अब ये कैसे बनती है? तो बेसिकली ट्रेंड होता है अपवर्ड, जब ट्रेंड ऊपर को जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी जो ग्रीन कैंडल को खा जाएगी। यहाँ से इंसान कोई देखेगा तो उसको सिर्फ रेड कैंडल दिखेगी, उसको ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी। इसमें क्या है, ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए। रिवर्सल के बारे में बताती है, प्रीवियस कैंडल मस्ट बी ग्रीन, पिछली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। चार्ट में देखते हैं, अब ये देख सकते हो इस कैंडल में ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल ऊपर से बनी है, उसने नीचे तक इसको खा चुकी है। अब कोई भी बंदा यहाँ से देख रहा होगा तो उसको वो कैंडल दिखेगी नहीं। तो उसके बाद में आप फॉल देख सकते हो, प्राइस वहां से गिरा, गिरने के बाद ठीक है, यहाँ से सीधा एक मोमेंटम में था। मोमेंटम क्या था, मैंने प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था ना। प्राइस स्ट्रक्चर कैसे जा रहा था, ऐसे देखो, ये ऐसे जा रहा था, बट यहाँ से फॉल कैसे आया, सीधा ही नीचे। अब इसने ये इसका लो ब्रेक कर दिया, अब प्राइस गया उसके ऊपर नहीं गया, इसके नीचे गया। फिर प्राइस इस एरिया में सस्टेन करने लग पड़ा, कंसोलिडेट करने लग पड़ा। तो एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी भी कैंडल को खा जाना, बट ये बॉटम और टॉप पे बनती है। और प्रीवियस कैंडल को आपको देखना पड़ेगा, प्रीवियस कैंडल कौन सी है, तभी आप पता कर पाओगे कि हाँ यार आपको इसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। और कंफर्मेशन के बाद आपको ट्रेड लेना है। कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे आप ले सकते हो, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं लेनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेनी है। टाइम के बारे में आगे बताऊंगा क्या होता है। तो ये हमारी दो कैंडल्स थी जो कि इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, इसे स्टार कर लेना, आपको मार्केट में प्रैक्टिस करते वक्त मिल जाएगी। अभी हम आ जाते हैं एक और कैंडल के बारे में, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार।
मॉर्निंग स्टार मतलब चढ़ता सूरज, इवनिंग स्टार मतलब डूबता हुआ सूरज कह सकते हो आप, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ 3 कैंडल्स, इसमें 3 कैंडल की फॉर्मेशन लगती है, गैप होना बहुत जरूरी है, गैप के साथ, और रिवर्सल के बारे में बताती है। अब बताता हूँ कैसे। प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा था गैप के साथ, मतलब यहाँ पे ना एक गैप होगा, गैप अप प्राइस ओपन होगा, ये प्राइस गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद जो थर्ड डे था, वो थर्ड डे की कैंडल मान लो यहाँ पे ओपन हो सकती है, इसके गैप डाउन ओपन हो सकती है, किसी तरह भी ओपन हो सकती है। तो वो क्या करेगी, वो आपको एक इवनिंग स्टार बता देगी कि यहाँ से प्राइस अब कोलैप्स करने वाला है, गिरने वाला है, चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं 90%, बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम चलता है, तुक्के पे काम नहीं चलता। और निफ्टी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी का जो फॉल है 14% का फॉल आया है रिसेंटली, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो ये जो कैंडल बनी है गैप के साथ ओपन हुई है, ये देखो गैप है ना इसके अंदर, गैप के साथ ओपन हुई है, प्राइस ऊपर जा रहा था एंड सडनली ये जो गैप डाउन हुआ इसके नीचे आया, तो प्राइस देख लो 14% का फॉल आ गया। अब जो ये 14% का फॉल है ये कम नहीं है दोस्तों, बहुत फॉल है निफ्टी में, नियर अबाउट 3600 पॉइंट्स हैं। और ये निफ्टी का चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज मुझे इसमें मिली है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है आइडेंटिफाई करना, इजीली नहीं मिलता मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। और आपको इसमें अगर ये इजीली मिल रहा है तो आप बहुत लकी हो, आप ट्रेड इजीली उसमें इनिशिएट कर सकते हो। और जो बेसिकली मॉर्निंग स्टार है मतलब चढ़ता हुआ सूरज, उगता सूरज कहाँ से, नीचे से उगता है ना ऊपर को, ठीक है, तो ये नीचे से जब धरती से सूरज निकलता है ऊपर जाता है, तो सेम एज इट इज यहाँ से क्या होता है, जब प्राइस नीचे जा रहा था वहां से एक सूरज उगेगा, सूरज उगता है जब, तो प्राइस कहाँ जाता है, ऊपर चले जाता है। तो प्राइस नीचे जा रहा था, यहाँ पे कैंडल बनी बॉटम पे, गैप डाउन के साथ सेकंड कैंडल मस्ट बी ए गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन के साथ कैंडल बनी, थर्ड कैंडल उसको ऊपर लेगी। अब ये हो जाता है मॉर्निंग स्टार, मतलब ये 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन होगी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, 3 कैंडल की फॉर्मेशन, सेकंड कैंडल मस्ट बी अ गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है।